नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो यह अनुच्छेद 243 पी से जेड जी तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 243 पी से जेड जी तक नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो ये 1971 तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो यह राप्ती नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राप्ती नदी यह घाघरा नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक रुद्र व एएस मान्य मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है? अशोक रुद्र व एएस मान्य मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र व एएस मान्य मॉडल पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये था इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसमें कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थी का पुनर्वास और खदानों के मामलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये तीनों यह पहली पंचवर्षीय योजना की मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया उड़ीसा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उड़ीसा में भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन से बंधे होते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन से बंधे होते हैं। तो ये बंधे होते हैं 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु बंधे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है? गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है अमोनिया गैस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमोनिया गैस यह मूत्रालय से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लियन काय की खोज के लिए डूबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? लियन काय की खोज के लिए डूबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था 1974 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1974 में लियन काय की खोज के लिए डूबे को नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जा सकता है? तो ये कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लाज्मोलिसिस पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर
कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जीवाणु के कारण जो है क्षय रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त ऊतक किसका एक प्रकार है? रक्त ऊतक किसका एक प्रकार है? तो यह संयोजी ऊतक का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रक्त ऊतक जो है यह संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? तो ये होता है पुनर्जनन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पुनर्जनन जो है स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थि के आधार द्रव ओसीन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? अस्थि के आधार द्रव ओसीन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो ये होते हैं 62%। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 62% जो है अस्थि के आधार द्रव में जो है ओसीन में जो है अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो ये किया गया अनुच्छेद 165 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 165 में जो है एडवोकेट जनरल के उल्लेख का जो है प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था एक बार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार जो है लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए जो है किया गया था? तो ये किया गया था केंद्र और राज्य के संबंध के विषय पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्र और राज्य के संबंध के विषय पर जो है सरकारिया आयोग का गठन जो है किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो यह आय की असामान्यता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आय की असामान्यता जो है यह अल्प विकसित देशों में जो है गरीबी का मुख्य कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्न विषय गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? किस वर्ष के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्न विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? तो ये 1966 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1966 के बाद जो है खाद्यान्नों में जो है गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद फोर्थ स्टेट किससे संबंधित है? पद फोर्थ स्टेट किससे संबंधित है? तो ये है प्रेस से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फोर्थ स्टेट जो है यह जो है प्रेस से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये लाला लाजपत राय को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाला लाजपत राय को जो है पंजाब का शेर के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा शामिल किया गया है? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा शामिल किया गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्य का समर्थन चाहिए? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव
प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो कम से कम 50 सदस्यों का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 सदस्यों का जो है कम से कम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए जो है समर्थन चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सा अर्हता का जो है अनिवार्य नहीं है? तो ये कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये जो है नहीं होनी चाहिए। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जो है कम से कम 35 वर्ष का जो है क्राइटेरिया जो है नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास कहाँ था? आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास कहाँ था? तो ये था पंजाब में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पंजाब में जो है आर्यों का जो है भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? तो ये दर्शन पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें जो है यह दर्शन पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौसेट किस देश की संसद का नाम है? नौसेट किस देश की संसद का नाम है? तो ये इजराइल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नौसेट जो है इजराइल की संसद का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है पंचवर्षीय योजना के मसौदे को जो है अनुमोदित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में कब होती है? कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में कब होती है? जब स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब स्थैतिक विकास प्रारंभ हो तब जो है कोई भी अर्थव्यवस्था जो है टेक ऑफ अवस्था में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? तो ये करती है जिब्राल्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जिब्राल्टर जो है ये यूरोप तथा अफ्रीका को जो है यह जल संधि जो है पृथक करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? किस राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो है निर्माण करवाया? तो ये कृष्ण प्रथम ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा के पर्वतों को काटकर जो है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है जब कार्य आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं तो इसे जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह एल्युमिनियम के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्युमिनियम के लिए जो है रेणुकूट उद्योग जो है प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल जो है कहाँ है? तो यह गुजरात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुजरात में जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल जो है लोथल स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो ये था हुमायूं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
हुमायूं जो है गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला जो है पहला मुगल शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों को हून के आक्रमण का सामना करना पड़ा? किस वंश के शासकों को हून के आक्रमण का सामना करना पड़ा? तो ये गुप्त वंश को, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुप्त वंश के शासकों को जो है हूनों का जो है आक्रमण का सामना करना पड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया डेनिस फ्रांसिस को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है 78वें सत्र का जो है अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो ये हुए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के हैसियत से जो है गांधी जी उपस्थित हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षरित किए गए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षरित किए गए थे? तो ये 1972 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1972 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता पर जो है हस्ताक्षरित किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंधित पवित्र स्थल है? तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंध जो है पवित्र स्थल है? तो यह गुरु नानक देव से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु नानक देव से जो है संबंधित तलवंडी जो है जो कि अब पाकिस्तान में है यह पवित्र स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बम्बई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना जो है बम्बई में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सी है? संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सी है? तो ये सहारा मरुस्थल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सहारा मरुस्थल जो है संसार का जो है सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? तो ये मंत्री परिषद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मंत्री परिषद जो है ये भारत की संसद का भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? भारत में शकों को प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है भारत में शकों के प्रभुत्व को जो है नष्ट करने वाला शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण कौन सी ग्रंथ है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण कौन सी ग्रंथ है? तो यह शतपथ ब्राह्मण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण जो है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है ब्राह्मण की ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ये था जहांगीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जहांगीर ने जो है सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने के लिए जो है आज्ञा देने वाला जो है पहला मुगल सम्राट था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है? भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है? तो
तो यह ताड़ का वृक्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ताड़ का वृक्ष जो है भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्हों में जो है शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो यह काराकास। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। काराकास जो है दक्षिण अमेरिका महादेश की देश जो है वेनेजुएला की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य कब बने थे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य कब बने थे? तो ये बने थे 31 अक्टूबर 2019 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू और कश्मीर जो है केंद्र शासित राज्य बने थे। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।